सपा के रोड शो के दौरान महाराणा प्रताप की मूर्ति से अभद्रता किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और वैश्य शिक्षा परिषद कास्त महासभा सहित कई समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट महाराणा प्रताप चौक पर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की है। नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है, जिसको लेकर हाथों में तख्ती लेकर यह विरोध प्रदर्शन मैनपुरी शहर के करहल चौराहे पर है। इसी महाराणा प्रताप के चौक पर इनकी प्रतिमा से अभद्रता की गई थी, जिसको लेकर सभी लोग सुबह से ही एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। यह साफ तौर से आप होर्डिंगों में देख सकते हैं, महाराणा प्रताप का अपमान नहीं सहेगा। हिंदुस्तान की तख्तियां भी हाथों में लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसको लेकर जिला पंचायत सदस्य गौरविंद भदौरिया और ठाकुर जयवीर सिंह, पूर्व विधायक अशोक सिंह चौहान और सहित सही चेयरमैन आलोक गुप्ता और पूर्व विधायक अशोक सिंह चौहान, वैश्य शिक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमन गुप्ता ने विचार रखे हैं। क्या कहा? हमारे माननीय मंत्री जी ने ये मूर्तियाँ भी लगवाई थी, तो ये महाराणा प्रताप के सम्मान में बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी। किस तरीके की अभद्रता की गई महाराणा प्रताप की प्रतिमा से और क्या मांग करते हैं? यहाँ पर बताते हैं, जो बताने में भी शर्म आ रही है कि यहाँ पर बताते हैं लोग यहाँ पर चप्पलें भी चलाएंगे, तो ऐसा बड़ा हर समाज के महाराणा प्रताप रहे, हर समाज से उन्होंने हर समाज को आगे बढ़ाने का एक मार्गदर्शन देने का काम किया। ये बात ठीक नहीं है, बहुत अभद्रता की काम। क्या मांग करते हैं, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसी कार्रवाई हो जो हर समाज को, हर समाज की जो समाजवादी पार्टी का गुंडे भगे एकता करा है, वो असली शुरू करवाना दिखाने का काम किया है। कल समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पत्नी डिम्पल यादव के पक्ष में रोड शो की अनुमति देने का काम किए थे। उन्होंने रोड शो किया और रोड शो नहीं था बल्कि गुंडई का प्रदर्शन था। न सिर्फ महाराणा प्रताप की जो देश के शौर्य वीर हैं, जो राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए जिन्होंने जीवन भर घास की रोटियां खा के हीलों को, दबे कुचलों को इकट्ठा करके उन मुगलियों से लड़ने का काम किया, ऐसा बड़ा राष्ट्रभक्त राष्ट्र नायक उसकी मूर्ति पर कल सारा उनका अपमान करने का काम किया है, गुंडई करने का काम किया है, तोड़ फोड़ करने का प्रयास किया है। और जो अपमान किया है वो समझता हूँ कि कोई भी राष्ट्रभक्त और देशभक्त इसको सहन नहीं करेगा। यही नहीं किया, इससे पहले जिस चौराहे से वो निकल के आए, वहाँ इनके जो महाराणा प्रताप के जिन्होंने अपना पूरा जीवन भर की कमाई जिन्होंने अर्पित करने की काम की, ऐसे बाबा साहब की मूर्ति पर भी इन लोगों ने वहाँ तोड़ फोड़ करने का काम किया है। जो एक इनका पूरा मैनपुरी का हर चौराहे पर जिस प्रकार से हर समाज के महापुरुषों की मूर्तियाँ लगा करके इसको सभी समाजों को सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इससे इनकी चिड़ इसी से प्रकट होती है कि जिस दिन डिम्पल जी का नामांकन कराने के लिए ये लोग आए थे, उस दिन भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने भी बहुत भद्दी टिप्पणियां करने का काम किया था और उसी से इनका मनोबल बढ़ा। और ये प्रायोजित कल अखिलेश जी की और इनके नेताओं की उपस्थिति में जिस तरीके से हमारे शौर्य वीर के प्रतीक, राष्ट्रीय नायक, राष्ट्रीय एकता अखंडता के प्रतीक, मुगल साम्राज्य से लड़ने वाले महाराणा प्रताप के खिलाफ उनके अपमान को किया है, उनके साथ जो बर्ताव किया है, उनको तोड़ फोड़ करने का प्रयास किया है, ये पूरा देश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। देशभक्त वीर योद्धा की मूर्ति के साथ जो अपमानित करने की घटना घटित कल समाजवादी पार्टी के अराजक असामाजिक तत्वों द्वारा की गई है। सब लोग, पूरा मैनपुरी नगर ही नहीं, पूरा जनपद और पूरा उत्तर प्रदेश इस घटना की निंदा करता है, भर्त्सना करता है और मांग करता है जिन्होंने इस प्रकार के कृत्य किए हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही वे लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस जुलूस की कल अनुमति ली थी, रोड शो की अनुमति ली थी, शांतिपूर्ण जुलूस निकालने की, रोड शो करने की। वे लोग भी जिम्मेदार हैं, उनसे भी जवाबदेही होनी चाहिए कि अराजक असामाजिक तत्वों के द्वारा किस प्रकार से महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जो खिलवाड़ की गई है, निश्चित रूप से ये समाज कभी सहन नहीं करेगा। तीव्र शब्दों में भर्त्सना और निंदा करता है और मांग करता है ऐसे लोगों के विरुद्ध, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और मैनपुरी नगर के सभी शांतिपूर्ण मतदाताओं से अपील करूंगा कि महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जो अपमानित
करने की घटना हुई है उसका बदला लेने का वक्त 7 तारीख को आ रहा है। हम सब लोग एक एक वोट कमल के फूल में बटन दबाने का काम करें और इसका बदला लेने का काम करें। निश्चित रूप से शांतिपूर्ण और ये माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। नगर में भय और आतंक समाजवादी पार्टियों के द्वारा पैदा किया जा रहा है, इसका हम लोग भर्त्सना करते हैं। उसका जवाब 7 तारीख को भारी मतदान करके देने का काम करेंगे। का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा से भी छेड़छाड़ की गई। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, हर समाज का लोग इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, जब से उनका शुरुआत जहाँ से रोड शो की हुई वहाँ से उन्होंने बदतमीजियाँ शुरू कर दी। पूरे शहर में वातावरण ऐसा पैदा कर दिया जैसे भय का वातावरण हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ गुंडे नहीं चलेगी। और लास्ट में आते आते हमारे वीर शिरोमणि हमारे महाराणा प्रताप जी का अपमान जो उन्होंने किया है उसका जवाब जनता 7 तारीख को अपने वोट के माध्यम से देगा। जो जिस तरीके का जो वीडियो वायरल हो रहा है, महाराणा प्रताप अपने पार्टी का ध्वज पकड़ा रहा है, पहन के खड़ा है। आप तो ऐसे चौराहे पे खड़े हैं, उनका हालत देख लीजिए, उनका क्या हालत किया है। मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की है, मूर्ति के साथ अवज्ञा की है और जूते पहनकर मूर्ति के ऊपर चढ़े हैं और उनके हाथ में झंडा फहराने का प्रयास किया है। क्या किस तरीके की कार्रवाई की है? अभी सब समाज के लोग यहाँ धरना दे रहे हैं और हम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं और सभी समाज के यहाँ लोग उपस्थित हैं, पूरे शहर के लोग यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय मंत्री जी भी आ रहे हैं, सभी समाज आंदोलित है और अपना ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी जी को देने जा रहे हैं। राष्ट्र के गौरव वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की भव्य और दिव्य प्रतिमा जब से यहाँ लगी है तब से ही इन समाजवादी पार्टियों के पेट में मरोड़ हो रहा है। इनके सबसे बड़े नेता राम गोपाल यादव ने महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगाए जाने पर बड़ी भारी टिप्पणियां भी की हैं और कल उन्होंने अपना असली रंग भी दिखा दिया। जब इनका रोड शो समाजवादी पार्टी का चल रहा था, जिन लोगों ने रोड शो की परमिशन ली है उनकी जिम्मेदारी थी ये शांतिपूर्ण तरीके से कार्य संपन्न होता, लेकिन लास्ट में आकर के उन्होंने अपना जो उनका असली रंग है वो महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा को अपमानित करके यहाँ दिखाने का काम किया है। आज मैनपुरी नगर का, जनपद का, एक एक समाज का, हर वर्ग का व्यक्ति आंदोलित आक्रोशित है और बहुत इससे कृत्य की निंदा करता है। और मैं कहना चाहता हूँ, अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद ज्ञापन दे रहा है VDM साहब को और विभिन्न समाज के संगठनों के लोगों ने इसका समर्थन किया है। समाज के प्रत्येक वर्ग का समर्थन है और ये आंदोलन अगर तत्काल प्रभाव से प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो ये आंदोलन केवल यहाँ मैनपुरी तक सीमित नहीं रहेगा। पूरे प्रदेश के कोने कोने में, पूरे देश भर में, समूचे देश में ये आंदोलन फैलेगा और निश्चित रूप से महाराणा प्रताप के अपमान के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेगा। शहर का आंदोलन, चूंकि समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव हार रही है और चुनाव में केवल ध्रुवीकरण करने के लिए ये कल का ये ऐसा कृत्य किया गया, घिनौना कृत्य केवल इसी के लिए किया जा रहा है। देखिए, मैं संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि जिस घर का मुखिया तर्क भ्रमित होता है, जिस घर का मुखिया दिशाहीन होता है, उस घर के व्यक्ति भी दिशाहीन हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी के सबसे शीर्ष नेता राम गोपाल यादव जी ने जब ये कहा था कि हमारे मैनपुरी के प्रत्येक चौराहे पर एक ही वर्ग की या महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगा दी गई, तभी उनकी मानसिकता ये पता लग गई थी कि वो जातिवादिता से ग्रसित है और बहुत छोटी सोच रखते हैं। राम गोपाल जी का अनुसरण करते हुए उनके उद्दंडी, उनके अनुशासनहीन कार्यकर्ताओं, उनके उद्दंडी लोगों ने जिस तरह का बर्ताव, जिस तरह का कृत्य किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को गाली देना, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को गाली देना, महाराणा प्रताप जी जो केवल किसी वर्ग के नहीं पूरे समूचे हिंदुस्तान के मान सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले 140 करोड़ लोगों का स्वाभिमान महाराणा प्रताप की रगों में बहता है और उनसे हम सभी प्यार करते हैं, सभी उनका गर्व करते हैं उन पर। ऐसे व्यक्तित्व का अपमान करके समाजवादी पार्टी ने निश्चित रूप से अपने लिए गड्ढा खोदने का काम किया है।
सभी समाजों के वयोवृद्ध, सभी वर्गों के वयोवृद्ध यहाँ मौजूद हैं और वो सभी अपने अपने प्रतिनिधिमंडल के रूप में अपना विरोध जता रहे हैं। निश्चित रूप से 7 तारीख को होने वाले मतदान में सभी समाज इस कृत्य का बदला वोट देकर करेंगे और निश्चित रूप से उन्हें इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए और प्रशासन को दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।